बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। इस वक्त ट्रंप के टैरिफ पर चीन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के भारत पर टैरिफ से भड़क गया चीन। चीन ने व्यापारिक नियमों का इसे दुरुपयोग बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि चीन ने हमेशा से टैरिफ दुरुपयोग का विरोध किया है और आज की तारीख में भारत के ऊपर जिस तरह से 50% का बेमानी टैरिफ लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, इसका विरोध चीन ने पुरजोर तरीके से किया है और भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ट्रंप के भारत पर टैरिफ से चीन भड़का हुआ है। कहा है कि चीन इसे व्यापारिक नियमों का सीधे सीधे दुरुपयोग मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन का यह बयान ट्रंप टैरिफ थ्रेट के मद्देनजर, भारत से रिश्तों के मद्देनजर बहुत ज्यादा अहम है। कहा गया है कि चीन ने हमेशा से टैरिफ दुरुपयोग का विरोध किया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और देखिए, ट्रंप के इस टैरिफ पर चीन की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। किसी को 1 इंच जमीन दो, वो मील कब्जा लेगा। भारत में चीनी राजदूत शू फेंग होंग की तरफ से यह कहा गया है। तो आप देखिए, चीन की तरफ से भी जो टैरिफ है, ट्रंप टैरिफ, इसका विरोध किया जा रहा है। और ट्रंप की तरफ से जिस तरह से टैरिफ, अगर आज के दौर में बात करें तो सबसे ज्यादा भारत और इसके अलावा ब्राजील पर ही लगाया गया है। तो ट्रंप के इस टैरिफ पर जो चीन की तरफ से बयान सामने आया, आखिर इसके पूरे मायने क्या है? और देखें, इन सब के बीच जो चर्चा हो रही है और जो खबर भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ की समिट में भाग लेने के लिए इस महीने के आखिर में चीन जा सकते हैं। तांजिन में मुलाकात होगी और वहां पर व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचेंगे। और देखिए, ट्रंप का टैरिफ बम, क्या इससे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर? यह आपको बताना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 1, क्या आ रही है खबर? भारत पर ट्रंप के टैरिफ के बीच चीन में एससीओ समिट होने वाली है 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के जाने का फैसला अचानक से हुआ है। एससीओ में भारत, रूस, चीन, मिडिल एशिया के जो देश हैं वो शामिल होंगे। मॉस्को में एनएसए अजीत डोवाल पुतिन की जो मुलाकात है वो हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत भी आ सकते हैं। अब इसके मायने क्या है ये जरा आप समझिए। नंबर 1, भारत चीन साथ आए तो अमेरिका की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त सप्लाई चेन है, यह अमेरिका भी जानता है। समीर जी, और देखिए, एक अहम खबर और आपको बता दें, यह डेवलपमेंट दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है क्या? इसीलिए शुरू में हमने यह सवाल उठाया। पीएम मोदी के बीजिंग दौरे पर चीन का बयान सामने आया है। भारत चीन के संबंधों में सकारात्मक गति मिलेगी। इससे भारत चीन एक दूसरे के लिए विकास का बड़ा अवसर पैदा करेंगे। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की यह रिपोर्ट है। भारत चीन के संबंधों का दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये उम्मीद चीन की तरफ से जताई जा रही है। तो एक जबरदस्त शिफ्ट हम देख रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों के मद्देनजर भी। तो देखिए, भारत, चीन और रूस अगर साथ आए तो कैसे अमेरिका की मुसीबत बढ़ेगी, ये आपको समझा देते हैं। RIC वर्सेस अमेरिका, रिक यानी रूस, भारत और चाइना। दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को के एक मंच पर आने के संकेत मिल रहे हैं। RIC के एक्टिव होने से ब्रिक्स और SCO की ताकत निश्चित तौर पर बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं। रिक, ब्रिक्स और SCO में अमेरिका की मौजूदगी नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली है। बिल्कुल, और यह मंच अमेरिका के दबदबे से अलग वैकल्पिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकेत है। और खास तौर पर जो नया इस वक्त हमने देखा है, ट्रंप टैरिफ, इन सब के बीच एससीओ की समेट बहुत ज्यादा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की जमीन तैयार कर सकता है RIC। बड़ी बात क्या है ये भी आप जानिए। जी हां, बड़ी बात सबसे ज्यादा तो यही है करुणा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बना तो अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस कॉन्क्लेव को ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल SVP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल US राठौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहल साहब, शुरुआत आपसे करेंगे।
ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें नजर आ रहा है, इसकी एक झलक नजर आ रही है। ये कैसे आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं, और क्या ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की शुरुआत कर दी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखिए तो यूनिलैटरल टैरिफ्स हैं, टैरिफ को एक वेपन की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये डायरेक्टली आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पे हिट करता है एक नेशन के। और ये ज्यादा दो देश पे सबसे ज्यादा है, ब्राजील और भारत पे 50% है, चीन पे 30% है, रशिया के ऊपर तो उन्होंने हजारों के करीब सैंक्शंस लगा के रखे हैं। अगर हम एक ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं जहां पे ट्रेड के लिए ही सही, क्योंकि हमारे साथ, हमें चीन के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स है, उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वो उसकी सप्लाई हमारी बंद कर रखी है। हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो इस महीने में बनने थे वो रुक से गए हैं, और साथ में हमारे को जो हाई यील्ड फर्टिलाइजर मिलना था उनसे, उसकी भी प्रॉब्लम है। फिर पाकिस्तान को जो वो सपोर्ट देते हैं वो एक और प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रेड के लिए हम सबको मिलना चाहिए, ताकि हम एक ऐसी ग्रुपिंग करें कि अगर हम अपने डाइवर्सिफाई करते सप्लाई चेन को, डाइवर्सिफाई करते एक्सपोर्ट्स को, तो अमेरिका जो प्रतिबंध लगाता है, अमेरिका जो हमेशा धमकी देता है, और अमेरिका जिसको हमेशा से कहा गया टू बी अ फ्रेंड टू अमेरिका इज फेटल, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और साथ में ये जरूर हो जाएगा कि हम अपने टर्म्स पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाते हुए इस देश को आगे ले जा सकेंगे, और भारत को वन ऑफ दी 3 टॉप इकोनॉमीज के अंदर लेके आ सकेंगे। बहुत जरूरी है कि हम अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करें। बहुत जरूरी है जो प्रधानमंत्री मोदी अभी कर रहे हैं कि वो खुद चीन जा रहे हैं, और चीन जा रहे हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर ही होंगे। और आपको याद होगा 1 साल पहले के करीब हमने एक उनके साथ एग्रीमेंट किया था, जहां पे पेट्रोलिंग अलाउड हो गई थी उन एरियाज में, डैमचौक और डेप्सांग में, जहां पे नहीं हो रही थी। तो रिश्ते बेहतर करने का ये सही समय है। लेकिन जो अपनी सेंसिटिविटीज हैं वो हमारे को चीन से सॉल्व करनी पड़ेगी। रशिया हमेशा से रिलायबल पार्टनर रहा है और रिलायबल पार्टनर रहेगा। बिल्कुल। और सर, ये हमने देखा भी था कि ऐसे लास्ट ईयर भी जब कज़ान में ब्रिक्स समिट में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के और शी जिनपिंग की, उस दौरान भी तमाम जो डिसएग्रीमेंट्स है उन पर बात की गई थी, वहां से भी हालात काफी इंप्रूव होने शुरू हुए थे।